हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। देखिए, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो कि बेसिक से है। बिल्कुल मतलब जो स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जिनका बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, वो स्टूडेंट इस क्लास को बहुत अच्छे से देखें। उनके लिए ये जो क्लास रहेगी बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो कहलाता क्या है। तो जनरली हमने आपसे बोला द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस मस्ट एग्री विद इट्स वर्ब। मीन्स टू से, समझो इस बात को, हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस मस्ट एग्री विद इट्स वर्ब। मतलब जो सेंटेंस का क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट रहेगा वो आपकी वर्ब के अनुरूप रहेगा, क्रिया के अनुरूप। मतलब इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब कैसी आएगी भाई, सिंगुलर आएगी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आई। चलिए अब हम बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। तो जनरली बात होती है भाई सब्जेक्ट की। तो हमने बोला कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में बात की जाती है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल तो आपने देख लिया भाई, ये लिखे हुए हैं एग्जाम्पल, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट और नेम। अब इसके कुछ आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसमें आपको बताना है कि भाई इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो पहला जो सेंटेंस दिया है उसमें बताया गया है द गवर्नमेंट इज प्लानिंग समथिंग। अब किसके बारे में बात हो रही है, गवर्नमेंट के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है, गवर्नमेंट के बारे में। तो वहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया, गवर्नमेंट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन दिया दे आर टीचिंग मी। अब किन के बारे में बात हो रही है, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, यस और नो। अगला देखो आर लीडर, तो देखो यहाँ पे लीडर आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे आपका आई सब्जेक्ट। अब जनरल सी बात है दोस्तों, अगर हम बात करें जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस, अगर हम बात करते हैं किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, जनरल सेंस की, तो उसमें क्या क्या कंडीशन रहती है वो समझिए। तो आपने देखा भाई कि जिसके बारे में बात करी जाती है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। आई, बी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये आपके सब्जेक्ट हो गए या नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए हैं। तो देखो हमने इनके साथ में इनको यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख दिया। ठीक, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट और नेम। अब बात करें ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं, तो लास्ट पार्ट जो बचा हुआ होता है ना, रेस्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट एंड वर्ब, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अगर हम बात करें किसकी दोस्तों, अगर हम बात करें वर्ब की, तो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य वर्ब कहलाता है। ठीक है, सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम वर्ब कहते हैं। एंड वर्ब किसे कहते हैं भाई, ठीक है, तो जो कार्य होता है ना उसको वर्ब में रखा जाता है, क्रिया। ठीक, अब एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, उसको वर्ब कहते हैं। ठीक है, एक्शन डिनोटिंग वर्ड जो होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोला जाता है। अब वर्ब जो होती हैं दोस्तों वो दो प्रकार की होती हैं। जो आपकी वर्ब होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपकी मेन वर्ब। ठीक है, तो देखो यहां लिखी हुई है हेल्पिंग वर्ब और ये लिखी हुई है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, बीन, डू, डज, डिड और विल। ठीक है, इसमें सेल और लिख देना आप लोग। और मेन वर्ब में कौन कौन आ जाएगा, टीच हो गया, ड्रिंक हो गया, रीड हो गया, राइट हो गया, प्ले, जंप, लिसन, सिंग, टॉक, आस्क, टेल, बिलोंग, ऑफर, रन, गो, कम, ये सभी आपकी क्या हो जाएंगी, मेन वर्ब हो जाएंगी। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आई।
चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस पर, अगले पेज पर। अब अगर हम बात करते हैं अपने अगले पेज की, तो अगले पेज पे क्या है दोस्तों, देखो जरा। अब हमने यहां पे बात की देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट सिंगुलर एंड सेकंड वन इज सब्जेक्ट प्लूरल। अगर हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, सब्जेक्ट फर्स्ट की, तो सब्जेक्ट फर्स्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट फर्स्ट में हमने रखा सिंगुलर सब्जेक्ट को। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आएगा, जैसे आई, ही, सी, इट और नेम। देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, आई के साथ में एम का यूज किया जाता है, ठीक है, आई के साथ में हैव का यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं तो आई को किसमें रखा जाता है, प्रेजेंट में, लेकिन परफेक्ट में आपको आई के साथ में हैव लगाना पड़ता है, ठीक। अब हम बात करें भाई प्लूरल की, तो बी हो गया, यू हो गया, दे हो गया और नेम हो गया। कोई भी एक नाम होगा आपका तो वो किसके साथ आएगा, सब्जेक्ट के साथ आएगा, ठीक है, उसको रखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट में। और कोई भी आपके दो नाम होंगे, मतलब मोर देन वन होंगे, तो आप उनको प्लूरल में रख देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेबल ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, देखो आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, ये आपकी टेबल बनी हुई है। इसमें ये ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, आई का मी, बी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हेम, सी का हर, इट का इट और नेम का नेम। इनके पोजीशन होंगे, आई का क्या होगा, माई, बी का आर, यू का योर, दे का देयर और ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स और नेम का नेम। आई ना बात समझ में। चलो हम बढ़ते हैं अगले पेज पे। अब देखो इसको समझो जरा। अब अगर हम बात करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की, तो हमने यहां बोला सब्जेक्ट का प्रयोग जो है वो स्टार्टिंग में होगा और ऑब्जेक्ट का जो प्रयोग है वो लास्ट में होगा, ठीक है। बिल्कुल जनरल सी थिंग है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना। एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब कहलाता है, जो कि आपने पढ़ रखा है। आपने देखा कि वर्ब जो है वो दो प्रकार की हुई थी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सिंगुलर वर्ब किसे कहते हैं, तो आपने देखा कि ऐसे वर्ब जिनके लास्ट में हमेशा एस, ईएस और आईएस लगाया जाता है, उनको हम सिंगुलर वर्ब में रखते हैं। जैसे गोज, टीचेस, ड्रिंक्स, रीड्स, राइट्स, प्लेज, इज, एम, हैज, हैड, हैज बीन, हैड बीन, डज, डिड, वॉज। और प्लूरल वर्ब किसे कहते हैं, ऐसे वर्ब जिनके लास्ट में एस या ईएस नहीं होता है, जैसे टीच, ड्रिंक। मतलब आपके जितने भी V1 होती हैं वो सब आपकी कौन सी वर्ब कहलाती हैं, प्लूरल वर्ब कहलाती हैं। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में दोस्तों निम्नलिखित एग्रीमेंट किए जाते हैं, ठीक है। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। चलो हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट पर। तो कॉन्सेप्ट नंबर जो फर्स्ट है वो क्या बोलता है आपसे, कॉन्सेप्ट नंबर कहता है दोस्तों कि इफ यू हैव अ सिंगुलर सब्जेक्ट देन, फिर क्या होगा, अगर आपके पास में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना पड़ेगा। और आपको पता है भाई सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती हैं, जो कि मैंने यहां बता दी है। ये आपकी सिंगुलर वर्ब है और ये आपकी प्लूरल वर्ब है, ठीक है। अब जैसे एक सेंटेंस मैंने यहां पे दिया, यहां पे लिखा है, समझना, ध्यान से समझना भाई। सेंटेंस में बताया गया है द ऑफिसर बिलोंग टू माई स्टेट। अब देखो लिखा है द ऑफिसर। अब ऑफिसर जो है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट, सिंगुलर। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो बिलोंग नहीं आएगा, बिलोंग्स आएगा। क्या आएगा, बिलोंग्स आएगा। अगला देखो नेक्स्ट लिखा है ही डील इन द बिजनेस ऑफ डायमंड। तो ही डील नहीं होगा, ही डील्स हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, ही डील्स हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है ही जो है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है सी हैज टेकन माई डॉक्यूमेंट विद हर। अब आपने देखा कि सी हैज लगा है, सेंटेंस नो एरर। सेंटेंस राइट होगा या नहीं होगा, आपका जो थर्ड वाला सेंटेंस है वो कैसा होगा, राइट हो जाएगा। और यहां डील नहीं आएगा, क्या आएगा, डील्स आएगा। द जज हियर्स द केस इन अ प्रॉपर मैनर।
अब यहाँ देखो द जज लिखा है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, मतलब ये भी सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नो एरर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बहुत अच्छे से समझते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जीरो से बताया जा रहा है। चलो भाई, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। आपका जो नेक्स्ट पेज है वो क्या बोला जा रहा है? चलो नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर लें। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाई जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, स्टोरीज हैव बीन यूज्ड फॉर ऑल जेनरेशन। अब जो पहला सेंटेंस दिया गया है ध्यान से समझना उसको, स्टोरीज प्लूरल नाउन है कि नहीं, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी रहेगी, वर्ब ऑलवेज भी है ना प्लूरल फॉर्म, ओके। दैट्स व्हाई वी कैन से स्टोरीज हैव बीन यूज्ड फॉर ऑल जनरेशन, सेंटेंस इज नो एरर। सेंटेंस क्या होगा, नो एरर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो भाई, कंपनीज डिमांड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, ठीक। अब आपने देखा कि क्या लिखा है, कंपनीज प्लूरल है तो डिमांड्स होगा या डिमांड होगा भाई, डिमांड होगा या नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अगर वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं आप तो वो बनते हैं सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब बनती हैं, सिंगुलर वर्ब बनती हैं। और अगर नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो बनते हैं प्लूरल नाउन। कौन से नाउन, प्लूरल नाउन, ठीक है। तो यहां पे आप वर्ब में एस या ईएस जोड़े हुए हैं तो मतलब है तो V1 नहीं था, V5 था, मतलब सिंगुलर थी। और कंपनीज लिखा है तो आपको प्लूरल चाहिए, प्लूरल चाहिए तो डिमांड्स नहीं होगा, डिमांड होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जैसे मैंने यहां लिखा गो, वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, और इसका हो गया गोज, सिंगुलर वर्ब। जैसे मैंने बोला रन, प्लूरल वर्ब, मैंने बोल दिया रन्स, सिंगुलर। मैंने बोला बिलोंग, प्लूरल, लेकिन वहीं पर मैंने बोल दिया बिलोंग्स, तो ये कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? ठीक। अब देखो बी केयर्स, तो बी प्लूरल है तो केयर्स थोड़ी ना आएगा भाई, केयर आएगा। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? नेक्स्ट देखो, मैंने बोला अगला सेंटेंस दे बिगिन। अब पार्ट कौन सा एरर, ए। अब जब दे लिखा है तो बिगिन्स होगा या बिगिन, बिगिन, ए पार्ट में एरर। अगला देखो, मैंने बोला ही नीड्स सम एक्स्ट्रा रुपीज फॉर बिल्डिंग द ब्रिज। अब ही लिखा है, नीड्स लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सेंटेंस नो एरर। वी वर वेरी मच एक्साइटेड फॉर द टेस्ट, ठीक। अब आपने देखा वी वर, सेंटेंस नो एरर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पेज पर। यहां से आपके दो कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया है, अगर दो सब्जेक्ट को एंड के साथ जोड़ा जाए। देखो यहां पे कॉन्सेप्ट को समझना, सब्जेक्ट 1 प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट 2। बताया क्या गया, अगर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को एंड के साथ जोड़ा जाए तो उनके साथ में हमेशा क्या लगाई जाती है, प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 जब दोनों जुड़ जाते हैं तो उनको हम प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट करेंगे, और जब प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट करेंगे दोस्तों तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा उनके साथ में, तो फिर हमें उनके साथ में वर्ब भी कैसी लगानी पड़ेगी, प्लूरल ही लगानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, चलो अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन को देखो, दिल्ली एंड अमेरिका हैव अ वेरी हाई स्टेटस। सेंटेंस को समझना, दिल्ली आपका सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, अमेरिका ए भी आपका सब्जेक्ट हुआ, ठीक। ए हो गया सब्जेक्ट फर्स्ट और ये हो गया आपका सब्जेक्ट सेकंड। अब आपने देखा सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकंड,
जब सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकंड के बारे में बात होगी तो वर्ब भी कैसी लगानी पड़ेगी, प्लूरल। तो देखो, दिल्ली एंड अमेरिका हैव अ हाई स्टेटस, नो एरर। हिंदी हिंदी एंड इंग्लिश, अब आपको पता है हिंदी एंड इंग्लिश के बारे में बात हुई तो डील्स आएगा क्या, डील्स नहीं आएगा, क्या आएगा, डील आएगा, क्योंकि दो सब्जेक्ट है। ब्लेजर एंड सिटीजन प्रूव्स होगा या प्रूव होगा, प्रूव हो जाएगा। मैंने बताया ना कि वर्ब में अगर ऐसे एस लगा हो तो वो सिंगुलर होते हैं, लेकिन आपको वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखो, प्रूफ्स लिखा था हमने, प्रूफ कर दिया, डील्स लिखा था, डील कर दिया। यू एंड आई आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, अब आपने देखा यू एंड आई के बारे में बात हुई है तो हमने बोल दिया आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, सेंटेंस नो एरर। ही एंड सी ऑफर्स, अब आपने देखा ही भी सब्जेक्ट है, सी भी सब्जेक्ट है, तो ऑफर्स आएगा या ऑफर, ऑफर आएगा। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला द मेंबर्स डेस्क्राइब्स, अब आपको पता है कि डेस्क्राइब्स लिखा हुआ है तो यहाँ एस आएगा क्या, नहीं आएगा। मेंबर्स लिखा है ना, प्लूरल है, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। दे फॉलोज द बेसिक मेथड, अब आपने क्या देखा कि दे, हाँ सेकंड वाला सेंटेंस समझना जरा, इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव मेथड्स, ME होगा यहाँ और THOD मेथड होगा, मेथड्स नहीं होगा, एरर था छोटा सा, ME होगा यहाँ, टाइपिंग मिस्टेक, और यहाँ S जो लगा है मेथड्स नहीं होगा, मेथड होगा। क्यों, क्योंकि हिंदी एंड इंग्लिश के बारे में बात हुई है, सेकंड वाले में डील और मेथड करना है। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला दे फॉलोज द बेसिक मेथड, अब आपने देखा दे फॉलोज होगा या फॉलो होगा, फॉलो हो जाएगा। आई ना बात समझ में। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले पेज पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया गया है वो दिया गया है आपको पेयरिंग वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है, पेयरिंग वर्ड्स। ठीक है, अगर पेयरिंग वर्ड्स की बात करते हैं तो पेयरिंग वर्ड्स जो होते हैं दोस्तों, ठीक है, पेयरिंग वर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बताते हैं किसके बारे में, एक विचार के बारे में। ठीक है, वो किसके बारे में बताते हैं, एक विचार के बारे में बताते हैं, मतलब वन थॉट डिनोट करते हैं वो, एक विचार। ठीक है, एक विचार के बारे में बताते हैं। अब एक विचार के बारे में कैसे बताते हैं, समझो इसको। Some words are always associated with hand and they represent a pair because they are always used together. For this reason, singular verbs are always used with them. मतलब कुछ वर्ड जो हैं वो एंड के साथ तो रिप्रेजेंट किए जाते हैं लेकिन वो अपना एक पेयर बनाते हैं, इसलिए वो हमेशा साथ साथ रहते हैं और इस रीजन से उनके साथ में हम कौन सी वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे अब वो पेयरिंग वर्ड कौन कौन से हैं, तो देखो भाई ये लिखे हुए हैं आपके वो पेयरिंग वर्ड, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड जैम, विस्की एंड सोडा, टी एंड टोस्ट, राइस एंड करी, राइस एंड फॉल, टी एंड बिस्किट, अप्स एंड डाउन, ट्रुथ एंड डेयर, हॉर्स एंड कैरेज, स्लो एंड स्टडी। हॉर्स एंड कैरेज का मतलब होता है दोस्तों घोड़ा गाड़ी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपने वो सुना होगा, क्राउन एंड ग्लोरी, हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। ठीक है, आपके यहाँ पे बहुत सारे क्या दिए गए हैं, ये दिए गए हैं पेयरिंग वर्ड, इनको क्या बोलते हैं, पेयरिंग वर्ड बोलते हैं। अब ये पेयरिंग वर्ड जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है, अब इनके साथ में जो भी वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक, देखो भाई ध्यान से जरा, मैंने नेक्स्ट दिया सेंटेंस आपको, सेंटेंस जो है मैंने बोला ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब आपने क्या देखा, ब्रेड एंड बटर पेयरिंग वर्ड है, अब जब पेयरिंग वर्ड है तो आर आएगा क्या, नहीं आएगा, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। मैंने अगला सेंटेंस दिया, मैंने बोला विस्की एंड सोडा गिव होगा या गिफ्ट्स होगा, गिफ्ट्स करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है सिंगुलर वर्ब जो होती हैं वो क्या लेके आती हैं, एस या ES लेके आती हैं। अगला दिया स्लो एंड स्टडी, विन नहीं होगा, विंस हो जाएगा। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोएम आर एज फॉलोइंग, तो
ऑफ के पहले द सम एंड सब्सटेंस लिखा है तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। राइज एंड करी इज ऑल टाइम माई फेवरेट, राइट है। हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी फॉर टू जर्नी, राइट है। राइज एंड फॉल आर नहीं होगा, इज होगा। राइज एंड फॉल का मतलब होता है उतार चढ़ाव। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग विजडम टू मैन, अब एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग नहीं होगा, ब्रिंग्स हो जाएगा भाई। लीजिए अब यहां पे दोस्तों आपको बताऊं कि ये जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने के साथ साथ में आपको ये पता होना चाहिए भाई कि ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। तो आपको पता चल गया कि क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब जब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे, चलो फिर देखते हैं। सबसे पहले मेरा आप लोगों से यही क्वेश्चन है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? पूरा कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोगों को मेहनत और करना चाहिए, मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है आपको। बिल्कुल बेसिक से आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट कराया है। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, बाकी का हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू टू ऑल, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जिनको कुछ नहीं आता है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू टू